हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी ये 4 टॉपिक को समझने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये चारों टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि ये चारों टॉपिक किसी भी बोर्ड एग्जाम पढ़िए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़िए, ये चारों टॉपिक इकोनॉमिक्स का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे अच्छे को समझ में नहीं रहता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब होता है टोटल यानी कुल। जैसे हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, योग या कुल बोलते हैं, वही इकोनॉमिक्स की भाषा में सकल का मतलब होता है टोटल यानी कुल। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, घरेलू यानी घरेलू। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, उत्पादित। अर्थात जीडीपी उसको कहेंगे एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, किसी भी वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। यानी कि हमारे देश के अंदर या आप किसी भी राज्य के अंदर निकालेंगे, उस राज्य का एक क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र के अंदर कोई भी कंपनी, बाहरी कंपनी रहे या घर का कंपनी रहे, उस क्षेत्र के अंदर किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसका अंतिम मूल्य जो रहेगा किस में, जीडीपी में। तो क्लियर सी बात है। जैसे गेहूं है, कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, कहीं का भी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में यानी भारत देश के अंदर है, तो वह भारत देश के अंदर के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो हम बात करते हैं जैसे गेहूं, गेहूं है 25 रुपए केजी, ठीक है। और गेहूं से क्या बनेगा, आटा बनेगा। आटा बन के इसका कीमत हो जाएगा कितना, 35 रुपए केजी। और इससे उसके बाद क्या बनेगा, बिस्कुट। बिस्कुट बनने में कई सारे और सामान लगेंगे, मजदूर और अन्य किराए भाड़ा जो भी लगेगा, उसका कीमत हो जाएगा 200 रुपए। यही जो है ना 200 रुपए, यही क्या हो जाता, अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य मतलब कोई भी पदार्थ जो है ना, कोई भी वस्तु बन रहा है, कोई भी वस्तु बन रहा है, या आप मान के चलिए उस वस्तु का अंतिम मूल्य, इन्हें की शुरुआत का मूल्य जीडीपी में जोड़ा जाएगा, नहीं अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य को ही जीडीपी में जोड़ा जाता है। अब वो बिस्कुट बन गया, वो जीडीपी में जोड़ा गया। अब 2000 जैसे 2026 में ये बन गया, तो 2026 के जीडीपी में ये जोड़ा गया। अब ये 2026 में बिके चाहे नहीं बिके, इससे जीडीपी को कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ बन गया इतना ही काफी है कि जीडीपी में जोड़ा जाएगा। इन्हें कि बिस्कुट नहीं बिका तो जीडीपी में नहीं जोड़ाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। सिर्फ वस्तु का उत्पादन हो गया और उसका कीमत क्या है, और जीडीपी में क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्योंकि जीडीपी में कितने किसी भी वस्तु के उत्पादन करेंगे, तो जब उत्पादित हो गया वस्तु में, उसमें बहुत सारे खर्च लगेंगे और क्या कहते हैं, मजदूर यार को क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। तो वह जो है ना जीडीपी से सिर्फ ये आंका जाता है कि वस्तु का उत्पादन हुआ है, और उत्पादन होने के समय उस वस्तु में लगे जितने भी लोग होंगे उसको मजदूरी मिले होंगे। तो सिर्फ जीडीपी से क्या होता है, लोगों का विकास होता है और देश का भी विकास होता है। बिकेगा तो पूर्ण तरीका से विकास होगा और वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो क्लियर सी बात है कि कोई भी वस्तु जो है ना या सेवा एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में उसका समस्त वस्तु एवं सेवा का क्या हो जाता, अंतिम मूल्य को क्या बोलेंगे, जीडीपी। जैसे मान के चलिए यह देश है, हमारा देश है, इसमें टाटा 600 रुपए का उत्पादन कर रहा कोई वस्तु का, मोबाइल या मान के चलिए घड़ी बना रहे, एलजी कंपनी का घड़ी बना रहे 200 रुपए कर रही, तो ये देश के अंदर है। टाटा अपने देश का राष्ट्रीय कंपनी है और एलजी बाहरी देश विदेशी कंपनी है। तो ये विदेशी कंपनी भी अपने देश के अंदर है, वो भी उसका भी उत्पादन किस में जोड़ा जाएगा, जीडीपी में। इन्हीं की विदेशी कंपनी है तो जीडीपी में नहीं जोड़ाया जाएगा, क्योंकि वह हमारे देश के सीमा क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन कर रही। तो जीडीपी इसका कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 800। अब यही बात समझिए कि जीडीपी आप लोगों को समझ में आ गया, जीडीपी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है। किसी भी क्षेत्र में आप एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का क्या हो जाता है, अंतिम मूल्य को क्या बोलेंगे, जीडीपी। अंतिम मूल्य आपको पता है उसका, किसी भी क्षेत्र में समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य को क्या बोलेंगे, जीडीपी। और उस क्षेत्र में कोई बाहरी विदेशी कंपनी भी है तो तब पर भी वह जीडीपी के अंतर्गत उसके वस्तु का उत्पादन जोड़ा जाएगा। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं कि एनडीपी।
एनडीपी को समझिए। एनडीपी क्या है? एनडीपी जैसे जीडीपी है, जीडीपी। अब यही एलजी कंपनी कोई घड़ी यार बनाया, ठीक है, घड़ी बनाया, तो घड़ी 200 घड़ी बनाया, मान के चलिए एलजी कंपनी, यहाँ पे समझिए एलजी कंपनी और टाटा, ये मिल करके टाटा ने बनाया क्या? गाड़ी बनाया, ठीक है, ट्रक बनाया, ट्रक, ठीक है। और ये एलजी कंपनी घड़ी बनाया। टाटा जो ट्रक बनाया उसका कीमत कितना? 600 रुपए। और एलजी कंपनी जो घड़ी बनाया उसका कीमत 200 रुपए। ये जीडीपी में टोटल जोड़ा गया। अब ये ट्रक और घड़ी में ऐसा भी हो सकता है कि घड़ी और ट्रक में कोई सामान बना और फिर उसके बाद खराब हो गया, यही घड़ी ये खराब हो गया, यानी खराब निकल गया, या गाड़ी ये बनाया वो खराब निकल गया, उसको डिफ्लेशन उसको बोलते हैं, यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास हो जाएगा। जैसे घड़ी है तो थोड़ा सा खराब हो गया या टूट फूट गया तो उसका कम कीमत होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन, यानी कीमत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। या कोई ट्रक बनाया, डिजाइन बनाना था किसी तरीका से, डिजाइन बन गया अलग टाइप से, खराब डिजाइन बन गया, या उसमें कोई फीचर गड़बड़ है, फीचर कम दिया गया, तो उसका कीमत क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो डिफ्लेशन वही मूल्यह्रास घटाएंगे। मूल्यह्रास जितना होगा, जैसे कि 800 का बना और उसका मूल्य और कुछ वस्तु का निर्माण हुआ और मूल्य क्या हो गया? घट गया। जैसे ट्रक का, 2 ट्रक में कुछ कमाई हुआ 200 रुपए और दूसरे 2 ट्रक में 180 रुपए, तो घड़ी में इस तरीका से टोटल जोड़ करके मूल्यह्रास जो है 50 आया। तो 50 एनडीपी को क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी का मतलब सीधा सा समझिए, एनडीपी, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे समझिए ये हमारे देश के अंदर कलम का निर्माण हुआ, किसका हुआ? कलम, कलम, ठीक है, कलम बना 5 गो, हर एक का कीमत कितने है? 5 रुपए। कितने हो गया टोटल? 25 रुपए। यानी देश का जीडीपी कितना हुआ? 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए। अब वही कलम में कोई एगो चलेन रहा या सही तरीका से उसका साइज नहीं, उसका मूल्यह्रास, कीमत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हो सकता है कि जो कीमत का 4 रुपए हो, 5 रुपए हो, 4 रुपए में बिके, या 3 रुपए में थोड़ा सा कम रुक रुक के चल रहा, तो मूल्यह्रास हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन घटाने के बाद वो हो जाता नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोला जाता शुद्ध घरेलू उत्पाद। वही घट गया, कीमत जो घटा दिए, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कितना आ गया? 750 रुपए, 750 रुपए। तो उम्मीद करते हैं कि जीडीपी और एनडीपी क्लियर हो गया होगा। एनडीपी। अब हम समझते हैं जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी क्या है कि ग्रोस, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। इस ग्रोस का बताए थे सकल होता है, नेशनल का राष्ट्रीय होता है, प्रोडक्ट का हिंदी क्या होता है? उत्पाद होता है। यानी कि ऐसा उत्पाद जो सिर्फ हमारे देश के लोगों के द्वारा उत्पादित किया गया, हमारे देश की सिर्फ राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उत्पादित किया गया, उसको क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे टाटा है, टाटा है। अब यहां पे समझिए जीडीपी में विनोद जो है कहीं पे कमाया। अब इसको हम समझ लेते हैं कि विनोद जो है यूएई में 50 रुपया कमाया, टाटा हमारे देश में 600 रुपया कमाया, उत्पादित किया वस्तु का। एलजी 200 रुपये, ठीक है, एलजी 200 रुपये। एलजी विदेशी कंपनी है, एलजी को हटाना पड़ेगा और विनोद को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों द्वारा धरती के किसी भी कोने में वस्तुओं या सेवा का अंतिम मूल्य वो किस में जोड़ा जाएगा? जीएनपी में। किस में जोड़ा जाएगा? जीएनपी में। वही हमारे देश के क्षेत्र के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, चाहे किसी भी देश के कंपनियों द्वारा उत्पादित किया गया या किसी भी देश के लोगों के द्वारा उत्पादित किया गया, सेवा दिया गया, उसका अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? जीडीपी में। और हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोगों द्वारा, यानी राष्ट्रीय लोगों द्वारा या कंपनियों द्वारा विश्व के किसी भी कोने में
वस्तुओं या सेवा का अंतिम मूल्य किस में आ जाएगा, जीएनपी में। तो देखिए टाटा है 600 रुपये कमाया, एलजी के थे 200 रुपये, विनोद यूएई में 50 रुपये कमा लिया। तो जीएनपी क्या होता है, जीडीपी, ई है जीडीपी, ये हो गया जीडीपी। जीडीपी में ई ने जोड़ाया जाएगा। विनोद जो हमारे देश से बाहर का यूएई में कमाया, लेकिन हमारे देश का ही आदमी है, लेकिन वो जीडीपी में नहीं जोड़ाया जाएगा। किस में जोड़ाया जाएगा, जीएनपी में जोड़ा जाएगा। जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी। और जो विनोद जो हमारे देश का लोग है, लेकिन अन्य यूएई में जाकर कमाया, उसका जोड़ देंगे और ईएलजी वाला को घटा देंगे। 800 रुपए टोटल जीडीपी हुआ हमारे देश का, ठीक है। और 50 रुपए जो है विनोद कहां पे कमाया, यूएई में, 50 रुपए जोड़ देंगे। और वही 200 जो एलजी वाला कमाया, विदेशी है, तो विदेशी को हटा देना, किसके लिए, जीएनपी के लिए। विदेशी वाला हटा दिए 200 रुपए, 850 माइनस 200, तो जीएनपी टोटल कितने होगा, 650 रुपए हो गया। जीएनपी क्या हो गया, 650 रुपए। यानी कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब सीधा सा समझिए कि कहीं पर भी उत्पादित हो रहा है, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा या सेवा का हो रहा, तो उसका अंतिम मूल्य विश्व में किसी कोने में भी उत्पादित हो रहा है, लेकिन वह हमारे देश की कंपनियों द्वारा या हमारे देश के लोगों के द्वारा हो रहा है, तो वह किस में आ जाएगा, जीएनपी में हो जाएगा। तो जीएनपी, अब देखिए जीएनपी यही काम आता है हमारे देश के लिए, काहे कि जीडीपी में तो जीडीपी टोटली हमारे देश के लिए काम में नहीं आता है। जीडीपी में तो आता है थोड़ा सा, जैसे जीडीपी में आया, कोई भी हमारे देश में कंपनी लगाया, उसमें जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उत्पादन जैसे ही हुआ तो उसमें उत्पादन हुआ तो मजदूर या जो एंटरप्रेन्योर, मजदूर कर्मचारी जो लगाएगा, अब हमारे देश में का लगाएगा, हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सिर्फ इसीलिए जीडीपी में इतने को फायदा। और जीएनपी टोटल हमारे देश का पैसा हो गया और हमारे देश के लिए यह काम आएगा, और ईएलजी वाला कंपनी अपने देश लेके चल जाएगा। तो एनएनपी क्या होता है, यही इसी में से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अब हमारे देश के लोगों के द्वारा जो उत्पादित किया गया है उसमें भी मूल्यह्रास हो सकता है, यानी कि जीएनपी एनएनपी बराबर नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो सिंपल सा समझिए, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एनएनपी जो है जीएनपी है, ठीक है। जीएनपी हमारा कितना है, 650 रुपए, 650 रुपए आया। अब 650 में यही मूल्यह्रास हो गया 50, तो कितने हो गया, एनएनपी कितने हो गया, 600 रुपए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।